तो भाई देसी खबरनामा ये करांगे खबर की पड़ताल। और हमने ठा लिया आज का अखबार। और भाई अखबार में सब पहले हूं तो घड़िया खबर छप रही है, लेकिन एक खबर जो खास लगी हमने वह लगी भाई जजपा जो है, जजपा का बीजेपी का गठबंधन चल रहा है। और भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह का छोरा ब्रिजेंद्र सिंह सांसद और उसका बड़ा बड़ा बयान आया है। और क्या कहा उसने न्यू कहा है कि भाई जजपा से गठबंधन रहा तो भाजपा से नहीं, भाजपा में नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। ब्रिजेंद्र सिंह सांसद हैं और उनका ये बड़ा बयान आया है। और वह को है भाई जय जजपा का गिल्ला है, बीजेपी का गठबंधन रहा तो भाई वह जो है उसमें बीजेपी में कौन रहेंगे, इस टाइम की बड़ी खबर है। इसका गिला गिला एक खबर और छप रही है भाई, वह छप रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनावी युद्ध अकेले लड़ेंगे। यानी कि भाई लोकसभा इलेक्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है। और न्यू कहा है कि भाई लोकसभा के इलेक्शन कांग्रेस पार्टी अपना दमखम पर लड़ेगी, क्योंकि तमने बेरा है INDIA गठबंधन तय चुनाव लड़ने की बात हुई थी। और भाई केजरीवाल के गिल्ला मिलकर हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट हैं उनका गिल्ला इकट्ठे चुनाव लड़ने की बात चल रही थी। लेकिन फिलहाल भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनने की बहुत बड़ा बयान दिया, न्यू कहा है अभी कांग्रेस पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ने जोगी है, सक्षम है। और भाई खुद चुनाव आप पे लड़ेगी, अपने किसी की मदद की जरूरत को नहीं। तो इसका गिल्ला गिल्ला और बताऊं भाई तरती एक और खास खबर है, ये घड़ी बड़ी खास खबर है। उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यू कहा है कि भाई जो चौधरी बंसीलाल के टाइम में मंडलायुक्तों को पावर दे रखी थी और वह पावर भाई दोबारा लुटा दी है, इस टाइम की बड़ी खबर। यह पावर जो है, इस पावर में क्या है उसका गिला गिला कई सारी चीज भी चलेंगी। और जो जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी, जवाबदेही बढ़ाई जाएगी और कानून की जो व्यवस्था है उसकी स्थिति की भी समीक्षा होगी, उसका गिला गिला है। और भाई एक और खास खबर जो कि पहला पेज की खबर बन रही है, बोले फिर बदलेंगे पुलिस भर्ती के जो नए नियम है। भाई पुलिस भर्ती के नए नियम बदलेंगे। गृह मंत्री अनिल विज की आपत्तियों के बाद किए जा रहे नियमों में बदलाव से प्रस्ताव पर एडवोकेट जनरल और LR की मोहर। बहुत बड़ी खबर है भैया। अर्थात बता दें कैबिनेट बैठक में संशोधित भर्ती नियमों को मंजूरी के बाद शुरू होगी कांस्टेबल के 6000 पदों के भरने की प्रक्रिया। तो हमने बेरा भाई पुलिस भर्ती के 6000 जो पद हैं वो खाली पड़े हैं जिनके ऊपर काम होगा। और भाई नई जो भर्ती होगी उसके नए नियम है जो उनमें बदलाव की अगर मैं बात करूं तो भाई 20% जो सवाल हैं वह हरियाणा तक जुड़े आवेंगे। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसमें नए नियम की अगर मैं बात करूं तो इसका गिल्ला गिल्ला भाई एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह आएगी भाई EPBG यानी कि हरियाणा के सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का रास्ता साफ। यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो मामला था उसमें कुछ चीज नई निकल आई भाई। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 5 साल से अटके 48 GSO के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं भाई। तो बड़ी बड़ी खबर आने लग रही है। इसका गिला गिला तो हमने बेरा भाई यमुनानगर में बहुत बड़ा मामला चल रहा है। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो अवैध खनन का जो सिंडिकेट है वो दिलबाग के ऊपर आरोप लाया है। यानी कि जो पूर्व विधायक हैं दिलबाग जिनको की 14 दिन का ED ने रिमांड मांगा है। और न्यू भी कहा है कि जो 14 दिन का रिमांड मांगा है उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे दिलबाग और पूरी तरह से सारी चीजों को जो फिल्ट्रेशन के साथ बात होनी थी उसका खुलासा नहीं होने लग रहा। तो यमुनानगर की फिलहाल की यह बहुत बड़ी खबर चल रही है भाई। और 8 केस दर्ज हैं संचालित कंपनियों के खिलाफ। और एक और बड़ी बात इसमें लिख आई भाई बंद कंपनी के लेन देन और गाड़ी की जांच करेगी ED। बोले ED तो ED सामने बेरा भाई किसका चंगोल में क्यों करके चल रही है मन बताने की जरूरत को नहीं, मेरा मुंह ना खुलवाओ। इसका गिला भाई एक और बड़ी बात है। बोले 11 साल के बाद ऐसे हालात 9 दिन से यानी हमने बेरा भाई पाचला 9 दिन तक धूप नहीं निकल रही। लेकिन फिलहाल आज जो है आज थोड़ी सी माहौल में गर्मी थी तो ये कुछ खास डाल की खबर भी चल रही है भाई। और अच्छा इसका गिला एक खबर और पाएगी भाई रे, बहुत खतरनाक खबर पाई है इस टाइम की, बहुत बड़ी खबर है यार। CDLU में छेड़छाड़ का मामला। और हमने बेरा भाई जैसे सिरसा की चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है उसमें मामला चल रहा है। और कुछ जो है अज्ञात
शिकायत दर्ज हुई थी एक गुमनाम लेटर के जरिए, गुमनाम ईमेल के जरिए शिकायत हुई थी। वही कुछ और जो है बेटियों के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। तो उसमें जो है जो जो छात्राएं फिलहाल यूनिवर्सिटी में आने नहीं लग रही, उनके नंबर जो है वो जुटाए गए हैं, उन तक संपर्क साधा जाएगा। और ये मामला काफी गंभीर चल रहा है भाई। तो इसका गिला गिला और भी कई सारी खबरें हैं भाई। और बांग्लादेशियों की अगर मैं बात करूं तो उसकी घुसपैठ की खबर भी आज पहले पन्ने की खबर बन रही है। सफेदो हल्के का गांव पाजू, जिसमें कि बिना पासपोर्ट और वीजा के बांग्लादेशी जो है वो पकड़े गए हैं। 10 बांग्लादेशी पाजू गांव में पकड़े गए हैं, जो कि कुछ पानीपत में जिस तरह फैक्ट्री बताने बेरा है उनमें कारोबार चल रहा है, उस तरह के दिहाड़ी मजदूरी करने बाढ़ते हैं। इसके गिले गिले एक खबर और पाई है भाई, ये चंडीगढ़ से है। और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए हैं और एक आरोपी अम्बाड़ा तक है। तो अच्छा, कांग्रेस की खबर की अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत बड़ी इस टाइम की खास खबर है, बहुत बड़ी खबर कांग्रेस की। कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को चंदा देने में प्रदेश के कार्यकर्ता दूसरा नंबर पर हैं। यानी कि पूरे देश में तय कांग्रेस ने अभी फिलहाल एक मुहिम चला रखी है, अभी चंदा एक चंदा देश के नाम, यानी कि उसके तहत जो इनका प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि 1,38,00,000 रुपए हरियाणा तक इकट्ठा करने का दावा किया है कांग्रेस ने। और पहले नंबर पर है भाई तेलंगाना और दूसरे नंबर पर है हरियाणा। और भाई कांग्रेस पार्टी को चंदा देने में प्रदेश के कार्यकर्ता दूसरे नंबर पर। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर आरंभ किए गए डोनेट फॉर देश अभियान में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने सबसे अधिक योगदान दिया है। पार्टी हाईकमान द्वारा जारी सूची के अनुसार दान देने वाले कांग्रेसियों में हरियाणा दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर तेलंगाना राज्य है। तो ये डाल की बात भी लिकड़ लिकड़ का आण लग रही है भाई। और इसका गिले गिले एक खबर और पाई, वह खबर पाई भाई कि एक खबर पाई रहे, घर घर कांग्रेस अभियान के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी। यानी कि भाई फिलहाल जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर सारी पार्टियां ने कमर कस ली है। उसे कड़ी में कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो भाई कांग्रेस की जो है खबर छप रही है, घर घर कांग्रेस अभियान के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में आज जुटेंगे हरियाणा कांग्रेस के रणनीतिकार, बाबरिया देंगे दिशा। हुड्डा विरोधी खेमे के जर्नल हाउस की मीटिंग में शामिल होने की कम संभावना। तो हमने बेरा भाई ये गुटम गुटर वो तो चल रहा है मामला। कई डाल की खबरें हैं भाई, खबर तय जो है जो अखबार है वो हटा पड़ा है। तो फिलहाल जो है फिलहाल ताजा तरीन खबरों की अगर मैं बात करूं तो काफी सारी खबरें हैं जो खबरों से खबरदार। तो इस टाइम की एक और बड़ी खबर आई है भाई बेंगलोर से, बहुत दुखद खबर है भाई, बहुत दुखद खबर है। 4 साल का लड़का जो है वो उसकी मां ने, देखो बहुत दुखद खबर है, मां जो है डायन नहीं बना करती, लेकिन यह बहुत दुखद खबर है भाई। पति के साथ झगड़ा चल रहा था और एक 4 साल के बच्चे की बड़ी दरिंदगी के साथ हत्या कर दी एक मां ने। पति पत्नी का आपस में रोड़ा चल रहा था और उसकी मां जो है 4 साल का बच्चा ने लेकर एक निजी जो होटल है उसमें रुक रही थी, जिसमें कि उसके बच्चे की उसके पिता के साथ वीडियो कॉल पर बात होगी। 4 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या। पहले तो उसको जो है खांसी की दवाई पिलाई गई बच्चे को, उस मां ने जो है 4 साल के बच्चे को खांसी की दवाई पिया के उसका दम घोट कर तकिए के गिले उसकी हत्या कर दी। और जिस तरह हर इतवार को कोर्ट में मामला चल रहा था, हर रविवार को उसके बेटे ने उससे मिलना था, मतलब यानी कि पिता और बेटे की मुलाकात होने की कोर्ट ने आदेश दे रखे थे। तो लेकिन उसकी मां जो है वो उससे मिलने नहीं दे रही थी उसने। और इस बार की जो मुलाकात है, हालांकि जो पिता है वो विदेश में जा रहा था, मुलाकात होनी भी कोनी थी, उसके बावजूद भी उसकी मां ने केवल इस डर में अगर भाई कितने 4 साल का जो वो बच्चा है वो उसका बाप तक मिल नहीं लेवे या फिर उसका बाप के लिए बात नहीं हो जाए, तो इस बात में छो में वीडियो कॉल गलती था। जिस तरह उसके पिता की जो वीडियो कॉल जैसे ही आई तो 4 साल का बच्चे ने वो वीडियो कॉल उठा ली। इस बात की खुंदक में एक मां ने अपने 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। तो भाई इस डाल की खबर बड़ी दुखद खबर है, एक मां भी डायन बन सके है, तो ये बहुत बड़ी और दुखद खबर है भाई।
अच्छा इसके बाद अच्छा कमेंट, चलो कमेंट कोशिश करांगे जरूर, पूरी कोशिश करांगे भाई, कमेंट भी ले लिया। हाँ भाई सौरभ राणा, बिल्कुल सौरभ राणा, राम राम भाई, कमेंट भी हम जरूर लेवांगे। और पूजा लाठर राम राम बेबे, और सौरभ राणा राम राम भाई, कई सारे कमेंट हैं, चलो कमेंट भी जरूर लेवांगे। सौरभ राणा भाई बिल्कुल राम राम भाई, बिल्कुल बढ़िया भाई बढ़िया बिल्कुल। एक और बड़ी दुखद खबर है भाई, बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत पर तनाव, लगाया जाम। तामने बेरा भाई कुछ दिन पहले नू दंगा का जो मुख्य आरोपी था बिट्टू बजरंगी, और उसके भाई को जिंदा जलाने की कोशिश करी थी, 7 आरोपी लगभग उसमें गिरफ्तार भी हो गए थे। और आग लागे पाछे बिट्टू बजरंगी का जो भाई है वो एक नाला में घुस कर किसी तरह जब वो जल गया था तो उसमें कूद कर उसने अपनी जान बचाई थी। उसके बाद एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया था और उसके बाद उसकी मौत होगी। और हत्या के उसके उसी के उसमें बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत के बाद बहुत जबरदस्त नू के अंदर जो है तनाव का माहौल फिलहाल है। यह भी बड़ी देखो गलत ही डाल की जो सांप्रदायिक हिस्सा अगर प्रदेश में फैले हैं तो बड़ी दुखद ये खबर है भाई। और काफी सारी खबरें भाई, 3 करोड़ की फिरौती मामले में संपत नेहरा पर चलेगा केस, अलाव जलाकर सोए 9 विवाह जोड़ी की मौतें। ये देखो भाई ये जाटिया की खबर देखो, ये या जरूरी जांच हो जाए। देखो खबरों की मुरम्मत हम करने लग रहे हैं। खबरनामा है संसार क्रांति का देसी खबरनामा, और जिसमें इस टाइम की बहुत बड़ी खबर यह है भाई, क्योंकि जाडे हैं और लोग कई बार किया हुआ बंद कमरा हुआ है उसमें आग जला के बैठते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा साइंटिफिक जो कारण है वो तारती बताऊंगा। ऑक्सीजन खत्म हो जाए कमरे की, जिसकी वजह से दम घुट जाए है, और उससे कई इस तरह के हादसे हो लिए। उसे डाल के एक खबर है भाई, गांव बबैल का मामला है। यू पानीपत के अंदर गांव बबैल है, जिसमें सोमवार की रात कमरे में अलाव जलाकर सोया नवविवाहित जोड़ा, सुबह बेड पर मृत मिला। उसके परिवारों ने आशंका जताई कि उसकी जो मौत है नवविवाहित जोड़े की, वो भाई दम घुटना तो हुई है, क्योंकि दरवाजा बंद कर रखा था, खिड़की में तो जब भीतर देखा तो बेड पर पड़े मिले दोनों, दम घुटने के कारण इनकी मौत होगी। बड़ी दुखद खबर है। तो भाई डाल की खबर फिलहाल जो है कार्यक्रम में इतना ही। और भाई वीडियो ने जिला का शेयर भी कर दो। और ताऊ धर्मों का देसी खबरनामा तुमने किसा लग गया, और किस तरह की खबर, किस तरह की अपडेट के साथ आप जुड़ना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में तुम अपने सुझाव जरूर लिख दियो, ताकि टेम पे हम अपने प्रोग्राम में कुछ नई चीजें और शामिल कर सका। कुछ कमेंट लेवांगे। बिल्कुल अयोध्या राम मंदिर में भी हम जरूर पहुंचेंगे भाई। बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें नुको है भाई, धर्मू भाई राम राम, गुरुग्राम का चक्कर लगाओ, सीए दिनेश गुप्ता, बिल्कुल सीए दिनेश गुप्ता भाई राम राम, और जरूर पहुंचाएंगे भाई दौरा भी जरूर पहुंचाएंगे, और अयोध्या भी जरूर पहुंचाएंगे भाई। संसार क्रांति पे तो हमने अयोध्या की में दुर्लभ तस्वीरें भी देखने मिलेंगी। इसका गिला गिला भाई बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजों के लिए तो बने रहो संसार क्रांति का गिला। और आपने अपने सुझाव जरूर दे दियो, कार्यक्रम किसा लग गया, और इस कार्यक्रम में किस तरह की अपडेशन करा, किस तरह की और नई चीजें इसमें एड ऑन करा, किस तरह की नई चीजें इसमें और जोड़ा। तारे जो जितने भी लाडले दर्शक हैं जो संसार क्रांति के, उनका ढेर सारा प्यार हमारे साथ बना रहो। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और भाई मेरे कन के देखो कर दो जिला का शेयर, ताऊ धर्मू का देसी खबरनामा। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई कर दो वीडियो ने शेयर।